हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। ड्रामा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। गाइस, मैंने अपने चैनल पे कुछ मूवीज़ एक्सप्लेन की हुई है, सो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिए। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को मेरी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगेगी। मैंने मूवीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच। सो आपको ज़्यादा देर ना कराते हुए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 9 की शुरुआत में दायुन देखती है कि वो साइको और गेहुन एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जहां साइको बोलता है कि अगर वो अपनी बहन के बारे में जानना चाहता है तो उसे उसके सामने भीख मांगनी होगी, उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा जब भी वो कुछ बताएगा। गेहुन को साइको पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। साइको दायुन के पास जाता है और धीरे से उसके कान में बोलता है कि उसे भी पता है कि उस रात उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। गेहुन वॉन्टक से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्त को पहचान नहीं पाया था। वॉन्टक रूडली तरीके से बात करता है और कहता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था उसके क्लोज आने का। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते टाइम वो अपने फादर के घर के पास से जा रहा होता है, जिससे उसका सामना उसके फादर पियानो टीचर से हो जाता है। वो उन्हें बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वॉन्टक के फादर को देख के लगता था कि वो अपने बेटे से बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनका हालात उनके साथ नहीं था। दायुन नोटिस करती है कि गेहुन के फेस पे चोटों का निशान है, तो वो उसके ज़ख्म पे मरहम लगाती है। वो दोनों अपने एलिमेंट्री स्कूल की बात कर रहे होते हैं, जहाँ गेहुन बताता है कि वॉन्टक एक टाइम पे उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। गेहुन को अपने क्लास के सारे बच्चे याद थे एक्सेप्ट दायुन, जिस बात पे दायुन बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल में थी उसका गेहुन पे क्रश था। वो गुस्से में बोलती है कि उसको सब याद हैं, लेकिन वो ही याद नहीं है। बेचारा गेहुन फंस गया होता है। वैसे ही हम गेहुन के दोस्त को देखते हैं, जो उन दोनों को इतने करीब देख के शॉक्ड हो जाता है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उन दोनों को इतना पास देख के वो बाहर ही खड़ा रहता है। वैसे ही वो दायुन की मदर को देखता है, जो रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी, तो वो जल्दी से उनके पास जाके उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है वॉक के लिए। मदर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। मदर और नानी उसे अपने साथ डांस क्लास में ले जाती हैं, और उस बेचारे के पास उनके साथ डांस करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो सोसाइटी की औरतें उसे ड्रिंक पे अपने साथ ले जाती हैं। वहाँ जिन्होंने नोटिस करता है कि सबका इंटरेस्ट ये जानने में है कि गेहुन यहाँ वापस लौट के क्या करने आया है। दायुन गेहुन को परेशान देखती है तो उसे सजेस्ट करती है कि वो एक बार पियानो टीचर से जाके मिले और उनसे बात करे, क्योंकि उनको पक्का उस इंसिडेंट के बारे में पता है। गेहुन ऑफिसर जंग को कॉल करता है और उनसे पियानो टीचर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ रहते हैं। यहाँ वॉन्टक पुलिस स्टेशन आया हुआ है क्योंकि उसका सेल फोन वहीं पे रह गया था। हवांग नोटिस करती है कि वॉन्टक को चोट लगी हुई है और वो इंजर्ड भी है। हवांग उसका फेस टच करने में हेजिटेट हो रही होती है, तो वॉन्टक उसका हाथ अपने चिक्स पे रखता है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो ठीक है। पुलिस चीफ वॉन्टक को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं तो उसे इनवाइट करते हैं ड्रिंक के लिए, जहां पुलिस और कुछ सोसाइटी के लोग मिलकर बैठे हुए थे। सब मिलकर ड्रिंक और फूड एंजॉय कर रहे थे। वॉन्टक जब रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वो जिनगुन उर्फ साइको को वहीं पे नोटिस करता है। जब साइको वॉन्टक के सामने रेस्टोरेंट से जा रहा होता है तो वो एक दूसरे को इंटेंस नज़रों से देख रहे होते हैं। वहाँ सब नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि क्या ये दोनों दोस्त हैं। वॉन्टक बताता है कि वही लड़का है जो दायुन को स्टॉक किया करता था। ये सुन के ऑफिसर जंगहो बहुत गुस्सा करते हैं। वो रियलाइज़ करते हैं कि जब भी दायुन की मदर और नानी हमेशा वेपन्स कैरी किया करती थी। इसके बाद जंगहो बताते हैं कि गेहुन उस पियानो टीचर के बारे में भी पूछ रहा था। वहाँ बैठे सबको लगता है कि गेहुन शायद उससे रिवेंज लेना चाहता है, जब भी वो पूछ रहा था। ये सुन के वॉन्टक वहाँ घबरा जाता है और सबको बाय बोल के अपने फादर को देखने के लिए जाता है। वो सोच रहा होता है कि गेहुन कहीं उसके फादर के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। गेहुन पियानो टीचर से मिलता है। पियानो टीचर बताते हैं कि जब उसकी बहन गायब हुई थी उस दिन वो उससे मिले थे। वो रोड के साइड में बैठी हुई थी क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी और वो इंजर्ड थी। वो बताते हैं कि वो उसका बिना हेल्प किए वहाँ से चले गए। वो गेहुन से माफ़ी मांगते हैं ऐसा करने के लिए। वो बताते हैं कि उन्होंने उसे लास्ट टाइम वहीं पे देखा था। गेहुन को रियलाइज़ होता है कि शायद जिनगुन यानी साइको सच बोल रहा था कि पियानो टीचर उसके बहन का मर्डरर नहीं है। जब गेहुन आ रहा होता है तो वॉन्टक उसको देखता है। वो गेहुन को वार्न करता है कि वो उसके फादर से दूर रहे, और वो उसे याद दिलाता है कि सारी गलती उसी की है क्योंकि वही अपनी बहन का ध्यान नहीं रख पाया था। इसके बाद हम उस साइको को देखते हैं जो एक गली में एक आदमी से बात कर रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उस आदमी से बहुत डर रहा है। अंधेरे की वजह से हम उस आदमी को देख नहीं पाते हैं जिससे वो साइको बात कर रहा था। वैसे ही उसके पास गेहुन की कॉल आती है।
जिसे वो इग्नोर करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो आदमी जो शैडो में होता है उसे फ़ोन पिकअप करके स्पीकर पे करने के लिए कहता है। साइको वैसा ही करता है। गेहुन उससे पूछता है कि वो कौन आदमी है जिसने उसकी बहन को किडनैप किया था। ये सुन के साइको डर जाता है और कहता है कि उसने ये सब कभी कहा ही नहीं था कि वो किसी किडनैपर को जानता है। शैडो में खड़े आदमी के कहने पे साइको बोलता है कि वो किसी आदमी के साथ है और वो उसके पापा के बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं। ये कह के साइको कॉल कट कर देता है। गेहुन ये सुन के बहुत कंफ्यूज जाता है कि अचानक से ये उसके फादर के बारे में क्यों पूछ रहा है। दूसरी साइड हम पुलिस चीफ को देखते हैं जो बाथरूम जाने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं तो साइको को किसी आदमी से बात करते हुए देखते हैं। उसी रात दाइन को ड्रीम आते हैं जिसमें वो देखती है कि वो अपनी सोसाइटी में कहीं खो गई है और वो रो रही है। सपने में वो एक रेड डोर को देखती है जिसे देख के वो अचानक से डर जाती है और जग जाती है। ब्रेकफास्ट के टेबल पे दाइन अपनी मदर और नानी को बताती है कि वो साइको और वो दोनों सेम एलिमेंट्री स्कूल में थे। वो उन्हें ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसको नाइटमेयर्स आया करते थे और वो नाइटमेयर्स अचानक से उसे फिर आने लगे हैं। मदर और नानी उसके सपने को लेकर सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलते हैं। शायद वो उससे कुछ छुपाना चाह रहे थे। जिन्हों नोटिस करता है कि गेहुन को बहुत ज़्यादा बुखार है, इसलिए वो आज के लिए रेस्टोरेंट क्लोज करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो दाइन और युंगजन को मैसेज करता है कि आज के लिए वो रेस्टोरेंट ना आए क्योंकि आज रेस्टोरेंट बंद है। दाइन को गेहुन के लिए टेंशन होती है और वो रेस्टोरेंट के बाहर दूर से देख रही होती है। वैसे ही युंगजन के पास कॉल आती है जो उसे अपने पास बुलाती है। युंगजन दाइन दोनों हैंग आउट कर रहे होते हैं। युंगजन बताती है कि वो साइको किसी के मर्डर के लिए सस्पेक्ट बन चुका है। युंगजन समझ जाती है कि दाइन ने ही उस साइको का रिपोर्ट किया है पुलिस को। युंगजन को टेंशन में देख के दाइन उसे चीयर करने के लिए बाहर ले जाती है। यहाँ देखते हैं कि युंगजन दाइन के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स बाय कर रही है। दाइन को रियलाइज़ होता है कि युंगजन उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट कर रही है क्योंकि उसने अपनी बहन को खो दिया है। ये सब देख के दाइन बहुत इमोशनल हो जाती है और वो युंगजन को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उसकी बहन नहीं है, लेकिन वो उसकी न्यू सिस्टर बन सकती है। दोनों गेहुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। युंगजन के पूछने पे दाइन एडमिट कर लेती है कि वो गेहुन के लिए फील करने लगी है, लेकिन अब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको नहीं लगता है कि गेहुन उसे पसंद करता है। युंगजन बताती है कि गेहुन उसे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसने उस इंसान को खोया है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसी कारण गेहुन डर रहा है किसी को अपनी लाइफ में लाने से। दाइन वहाँ से घर आ रही होती है तो देखती है कि उसकी मदर और नानी उसका बस स्टैंड पे वेट कर रहे हैं और आज भी दोनों के पास वेपन्स होते हैं। तीनों एक दूसरे को टीज़ करती हैं कि वो हमेशा वेपन्स लेकर घूमती रहती हैं। लोग पता नहीं क्या सोचा करेंगे। घर आते टाइम दाइन नोटिस करती है कि रेस्टोरेंट में गेहुन काम कर रहा है जबकि वो बीमार था। वो उसे चेक करने के लिए उसके पास जाती है। गेहुन बताता है कि उसे ज़्यादा देर तक लेटने की आदत नहीं है, इसलिए वो यहाँ रेस्टोरेंट में आ गया। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो गेहुन कन्फेस करता है कि वो यहाँ पे अपने फादर को ढूंढने के लिए आया हुआ था। वो बताता है कि जब उसकी बहन गायब हुई थी तो उसके बाद उसके फादर ने अपनी पूरी लाइफ उसकी बहन को ढूंढने में ही निकाल दिया है। एक दिन उसके पास पुलिस की कॉल आती है जो बताते हैं कि उन्हें उसके फादर की वॉलेट मिली है। वो ये भी चेक करता है कि उनके पास कोई क्रेडिट कार्ड या फ़ोन कॉल की रिकॉर्ड्स नहीं थी, तो गेहुन को यकीन हो जाता है कि उसके फादर भी मिसिंग है। इसलिए वो अपने फादर के मिसिंग का रिपोर्ट पुलिस को करता है। उसके बाद बहुत टाइम तक उसके फादर की कोई न्यूज़ नहीं आई तो उसको बिलीव हो गया कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब सुन के दाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे गेहुन के लिए बहुत बुरा फील होता है। दाइन रोते हुए पूछती है कि वो ये सब अकेले कैसे हैंडल कर रहा है, उसे तकलीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन गेहुन उसके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव करने लगता है और उसको कुछ नहीं बोलता है। जब दाइन वहाँ से चली जाती है तो गेहुन उस दिन को याद करने लगता है जब अपने फादर से लास्ट टाइम मिला था। गेहुन रोते हुए अपने फादर से बोलता है कि अब वो घर वापस आ जाएं क्योंकि वो और उसकी मदर को उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गेहुन बहुत ट्राई करता है कि वो घर आ जाए, लेकिन वो वहाँ से बस में बैठ के अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गेहुन अपने फादर को जाते देख के फुट के रोने लगता है। प्रेजेंट में भी गेहुन उस दिन को याद करके रो रहा होता है। वो सोचता है कि उसने दाइन को भी बहुत बार रिजेक्ट कर दिया, इवन वो भी उसके साथ रहना चाहता था, वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब दाइन अपने घर जा रही होती है तो उसे भी अचानक से गेहुन का इमोशन फील होने लगता है। उसे सेंस होता है कि गेहुन सैड फील कर रहा है और वो वहाँ से भाग के गेहुन के रेस्टोरेंट में जाती है और वो देखती है कि गेहुन बहुत ज़्यादा रो रहा है। गेहुन दाइन को देखता है और उसके पास भाग के जाता है और उसको किस करता है और फाइनली इतने इंतज़ार के बाद वो दोनों मिल जाते हैं। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लेके आऊँगी। थैंक यू। हाँ, एक और चीज़ फ्रेंड, प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।